Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan reviews the damage caused by floods and interacts with families in Saikhera village of Baisen district. During his visit, he stated, and I quote, "After conducting a survey, we will make immediate arrangements for those whose houses have been destroyed. We will give them money so that they can arrange for their foods and clothes. Those whose houses have been destroyed will be given money to build their houses." Take a listen. जिले के साईखेड़ा में है। इसके पहले बमोरी और रास्ते के कई गांवों से नुकसान देखते हुए आ रहे हैं। 50 साल में ऐसी वर्षा और ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई। हम जहां खड़े हैं, यहां के सारे मकान डूबे हुए थे। ये कछवाड़ा था जिसमें ककड़ी लगी थी, तो मकान का सामान और मकान बर्बाद हो गए। खाने पीने का सामान तबाह हो गया। पहनने के कपड़े भी लोग नहीं उठा पाए, सामान भी नहीं निकाल पाए। एक अम्मा का तो सामान उठाते भगते दौड़ते गिरी और फ्रैक्चर हो गया। इनका सब कुछ तबाह हो गया। फसलें भी नष्ट है और घर भी नहीं बचे। सर्वे चल रहा है अभी। इस व्यापक नुकसान को अभी हम और आगे सिलवानी तक देखेंगे। और दुख की इस घड़ी में हम अपनी दुखी जनता के साथ खड़े हैं। सर्वे करके 4 काम हम करेंगे। नंबर 1, सर्वे करके तात्कालिक व्यवस्था उनकी जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि मकान एक दिन में 1 महीने में नहीं बनता और पूरी बरसात अभी सिर पर है। तो तत्काल उनके रहने की व्यवस्था क्या हो, अस्थायी व्यवस्था, उनके खाने पीने के सामान का इंतजाम हो। All right, my colleague Ajay Gohil joins us on the broadcast to give us more on this. Ajay, what exactly is the situation on the ground? Of course, from the statement that has been issued, it seems that there are many houses that have been destroyed due to the heavy rainfall. बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जैसा कि रायसेन जिले की बात करते हैं, तो भारी बारिश ने जहाँ जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया और बाढ़ के कहर ने जहाँ बाढ़ ने जो असर दिखाया, उसका सीधा जो असर पड़ा वो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके देखना पड़ा। जहां रायसेन जिले की बात कर ली जाती है, तो जहां नर्मदा नदी उफान पर थी, तो वही बारना जिले का सबसे बड़ा जो डैम है, बारना डैम, इसके गेट भी खोले गए। तो जो बारना नदी में बैक वाटर जो आता है, उसके कारण जो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे बरेली क्षेत्र में पूरे में तहस से महस कर दिया। वार्ड नंबर 8 हो, वार्ड नंबर 2 हो, कोहली चौक हो, सब में पानी भरा गया था। इसी कड़ी में लगभग 72 घंटे की लगातार बारिश की बात कर लेते हैं, तो जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। अगर रायसेन जिले के सिलवानी क्षेत्र की बात करते हैं, तो सिलवानी क्षेत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। तो जैसा कि लोगों ने, ग्रामीणों ने उनको बताया कि लोगों के घर बह गए, सामान बह गया, खाने के सामान बह गया, कपड़े तक बह गया, तो निकाल नहीं पाए। बात करते तो उन्होंने कल रायसेन जिले के सिलवानी क्षेत्र में पीड़ितों का क्षेत्र का दौरा किया है कि भाई मूंग उपार्जन केंद्र जो खरीदी चल रही है उसका भी दौरा किया है और दिशा निर्देश दिए कि किसी प्रकार की धांधलाई गड़बड़ी किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। मूंग की खरीदी अगर बात करते हैं, शिवराज जी ने Okay, Ajay,